अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़रूरी है। लाइट एनर्जी तभी अपना काम करेगी जब प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करेंगे, और प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जैसा कि आपको पता है कि उसमें थिलाकोइड्स होते हैं, और थिलाकोइड की मेम्ब्रेन ही वो जगह होती है, वो साइट होती है जहाँ पर पिगमेंट्स लोकेटेड होते हैं। पिगमेंट्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट की वेवलेंथ है, जो कि विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं, वो 380 से 750 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। और जो लाइट जो है या उसकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है वो डिसअपीयर हो जाती है, और हमारी आँख को वही चीज़ नज़र आती है या वो वेवलेंथ नज़र आती है या वो कलर नज़र आता है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसा कि ये अगर हमें ये रेड नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि जो वेवलेंथ रेड होगी वो वेवलेंथ है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी जो वेवलेंथ है वो उसको एब्सॉर्ब कर रहा है। तो जो चीज़ एब्सॉर्ब हो जाती है वो डिसअपीयर हो जाती है, और जो रिफ्लेक्ट होती है वही हमारी आँख को नज़र आती है। तो जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। उनमें से दो पिगमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल जो है, पहले हम इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर और ये कौन सी वेवलेंथ को ये एब्सॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल्स जो हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई भी होते हैं। जो क्लोरोफिल ए है ये सारे ग्रीन प्लांट्स में और एल्गी में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट होता है क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल बी जो है ये ग्रीन प्लांट्स में भी होता है और एल्गी में भी। सिर्फ जो ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल बी नहीं होता। क्लोरोफिल सी, डी और ई ये सिर्फ एल्गी में होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो क्लोरोफिल होता है उसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है ये मेनली वॉयलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीबगॉयर हम बोलते हैं जो पूरी वेवलेंथ, विजिबल वेवलेंथ होती है उसके लिए। तो एक साइड पर वॉयलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। इनमें जो वॉयलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड है ये वेवलेंथ क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करता है। ग्रीन और येलो जो है ये लीस्ट एब्सॉर्ब होती है, यानी क्लोरोफिल इसको इतना ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं करता बल्कि ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो लीव्स जो हैं वो हमें ग्रीन इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि ग्रीन वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों से टकराती है। जो ग्रीन इसलिए नज़र आता है, येलो भी वैसे लीस्ट एब्सॉर्ब होती है और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जो डार्क ग्रीन कलर होता है ये येलो कलर को मास्क कर देता है, ये छुपा देता है। तो इसलिए लीव्स जो है ये हमें ग्रीन नज़र आते हैं। क्लोरोफिल जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोफिल में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। जो हेड है ये थिलाकोइड की मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उस पे होता है, यही लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ये फ्लैट होता है, स्क्वायर है, लाइट एब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर यही है। जो टेल है ये लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करती बल्कि ये हेड वाले रीजन जो है इसको एंकर करती है, यानी कि ये वाला जो टेल है ये थिलाकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगी, और लाइट एब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर जो है ये इसका हेड होता है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी इसको हम पोलर भी कह सकते हैं। और इसमें जो है ये पूरा जो रिंग नज़र आ रहा है इसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पोरफायरिन रिंग 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। ये नंबर 1 वाला है पायरोल रिंग, ये नंबर 2 वाला, ये 3 और ये 4। तो 4 जो पायरोल रिंग है, हर पायरोल रिंग में 4 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन, और चारों पायरोल रिंग जो है ये मैग्नीशियम के ज़रिए से कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी मैग्नीशियम के ज़रिए से अटैच होकर ये पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। जो इसका रिंग नंबर 2 होता है, यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर ये मिथाइल होगा तो ये क्लोरोफिल ए होगा, और अगर ये कार्बोनाइल होगा तो ये क्लोरोफिल बी होगा। और इसमें जो
हीम ग्रुप होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है उसमें जो हीम ग्रुप होता है उसमें भी पोरफायरिन रिंग होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि मैग्नीशियम की जगह पर आयरन आ जाता है। और मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो लीव्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है और वो येलो कलर के नज़र आते हैं। इसलिए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो टेल होती है, फाइटोल टेल इसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C20H39। ये कार्बन हाइड्रोजन की टेल होती है जो कि एस्टर बॉन्ड के जरिए से रिंग नंबर 4 के साथ अटैच होती है। क्लोरोफिल ए और बी जो हैं इनमें जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क होता है ए और बी के, तो इसलिए इनमें स्लाइटली इनका कलर भी डिफरेंट होता है। जो ब्लूइश ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और जो येलोइश ग्रीन होता है ये क्लोरोफिल बी होता है। इसके अलावा इनके फॉर्मूले में भी फ़र्क जो है इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। इसमें हाइड्रोजन CH3 की वजह से, यानी CH3 इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसका CHO है तो इसमें 2 हाइड्रोजन कम होंगे और ऑक्सीजन का एक ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल। तो इसका फॉर्मूला क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4 Mg, क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4 Mg। दोनों में ही नाइट्रोजन 4 होते हैं और मैग्नीशियम 1। और अगर हम हेड का सिर्फ फॉर्मूला देखें तो जैसा कि अभी आपने देखा कि टेल में C20H39, तो अगर कार्बन 55 में से 20 माइनस कर दिया जाए तो ये C35 रह जाता है। और 39 तो 72 में से 39 माइनस करते हैं तो ये 33। तो अगर 20 और 39 कार्बन के 20 माइनस कर दें और हाइड्रोजन के 39 तो ये क्लोरोफिल ए का हेड का फॉर्मूला और ये क्लोरोफिल बी के हेड का फॉर्मूला बन जाता है। दोनों के स्ट्रक्चर में क्योंकि स्लाइटली ये डिफरेंट होते हैं इसलिए दोनों जो हैं कुछ वेवलेंथ को जिनको क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है कर लेता है तो क्लोरोफिल ए नहीं करता, और वो कुछ वेवलेंथ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है और क्लोरोफिल बी इसको नहीं कर सकता। तो इस तरह से ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो इन दोनों का थोड़ा सा फ़र्क है। क्लोरोफिल जैसा कि इनके कलर्स का मैंने आपको बता दिया कि इनमें कौन कौन से कलर हैं, और इससे पहले हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए है। और क्लोरोफिल ए जो है यही डायरेक्टली लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफिल ए खुद भी जो है वो कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसा भी क्लोरोफिल ए होगा जो 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, और इसके अलावा जो बाकी हैं वो 680, 690 और 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल बी जो है ये सारे प्लांट्स और एल्गी में होगा, जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में ये नहीं होगा। जो क्लोरोफिल सी है इसका फ़र्क ए और बी से ये होता है कि क्लोरोफिल सी जो है इसमें फाइटोल टेल नहीं होती। क्लोरोफिल्स जो है ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें ये सोल्यूबल होते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये लिपिड है, टर्पिनॉइड ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। कलर जो है इसका येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन होता है, और ये भी मैक्सिमम लाइट को, ब्लू वायलेट की जो रेंज है उसको ये एब्सॉर्ब करता है। लीव्स जो हैं उसमें ये तब नज़र आता है जब फॉल सीज़न होता है या ऑटम सीज़न होता है, जब लीव्स ने गिरना होता है तो उसमें जो क्लोरोफिल है वो ब्रेक हो जाता है, तो तब कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो लीव्स में तब नज़र आते हैं। कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, यानी ये वो पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। कैरोटीनॉइड जो है ये लाइट को एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल बी को देगा, और बी जो है फिर इस सारी लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ए को शिफ्ट कर देगा। क्लोरोफिल ए जो है यही लाइट रिएक्शन के लिए रिएक्शन सेंटर होता है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड xanthophyll।
तो ये कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56 होता है और जो ज़ैंथोफिल है उसका फॉर्मूला C40H56O2, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ये कैरोटीन में होता है और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़ैंथोफिल में होता है। कैरोटीन जो है इसमें ये 2 रिंग्स होते हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है। इसमें आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं और 8 आइसोप्रीनॉइड यूनिट मिलके ये लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोजन की बनाते हैं। जो कैरोटीन इसका कलर होता है वो डिपेंड करता है ये डबल बॉन्ड के ऊपर। अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा हो तो फिर डीप कलर होता है और अगर डबल बॉन्ड जो है ये कम हो तो कलर जो है वो लाइट होता है। कैरोटीन में जो सबसे अबंडेंट कैरोटीन होती है वो बीटा कैरोटीन होती है और जो कैरोटीन है ये कलर जैसे कैरेट है उसमें भी कैरोटीनॉइड होती है और कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। जो बीटा कैरोटीन होती है जब ये ब्रेक होके 2 विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स को बनाती है और विटामिन, इसीलिए कैरेट जो है ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है विटामिन ए का। जैसे कहते हैं ना कि गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है, आईसाइट के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जो कैरोटीन है ये विटामिन ए बनाता है और विटामिन ए जो है ये आईसाइट के लिए अच्छी होती है। और ये जो जितने भी ये पिगमेंट्स हैं जिनको हम एसेसरी या कैरोटीनॉइड्स बोल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट इंटेंसिटी है तो ये उतनी ही लाइट को आगे ट्रांसफ़र करेंगे जिससे क्लोरोफिल ए के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइट होगी उसको ये डिसिपेट कर देते हैं इन्वायरमेंट में। और शायद यही वाला फंक्शन जो है ये हमारी आइज़ में भी यही होता है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ जो है ये प्रोटेक्ट हो जाती है, कैरोटीन इसको प्रोटेक्ट करती है। जो ज़ैंथोफिल है ये येलो कलर का होता है और इसमें भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल होता है वो लुटीन होता है और इसकी वजह से भी जब ये लीफ में ज़्यादा होगा, जब क्लोरोफिल ब्रेक हो जाएगा तो येलो कलर जो है वो भी इसकी वजह से होता है।